हेलो दोस्तों, आईएएस पीसीएस क्लासेस के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम के बारे में। ठीक है, उसका उनके ट्रिब्यूटरीज, उनके डिस्ट्रिब्यूटरीज, ठीक है, किस स्टेट से गुजरते हैं, किस कंट्रीज से गुजरते हैं, किस नेम से गुजरते हैं। ठीक है, सब कुछ आज हम लोग ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम के बारे में एकदम डिटेल में जानेंगे, और वो भी डायग्राम बनाते हुए। ठीक है, इस तरह से आज हम लोग साथ में पढ़ेंगे कि ये जो है डायग्राम आपके दिमाग में एकदम छप जाए, और आगे जो है कभी भी आप अगर एक बार इस वीडियो को देख लें तो आपको कभी ये दिक्कत ना हो कि ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम में कहाँ कौन सा ट्रिब्यूटरीज है, आगे चल के किस नेम से जानी जाती है। तो आज हम लोग सब कुछ एक साथ पढ़ेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपने एक दोस्त को ज़रूर से ज़रूर इसको शेयर करें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ब्रह्मपुत्रा के बारे में जानने के लिए तो हम लोग देखते हैं ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम जो है। ब्रह्मपुत्रा का मीन्स क्या हो गया, तो सन ऑफ ब्रह्मपुत्र। ब्रह्म का मीन्स ब्रह्मा भगवान जो हैं उनके पुत्र का ये ब्रह्मपुत्र कहते हैं। ठीक है, ये जो है आपको ब्रह्मपुत्रा जो है टोटल 2900 किलोमीटर लॉन्ग है। ठीक है, ये आपका कैलाश मानसरोवर से पूरा बे ऑफ बंगाल तक ये टोटल जो है 2900 किलोमीटर लंबाई है। ठीक है, जब ब्रह्मपुत्रा जो है अपने सोर्स ओरिजिन से निकलती है तो उसके बाद वो तिब्बत में पूरी तरह से बहती है, उस वहाँ पे अलग नेम है। फिर वहाँ से आपको अरुणाचल प्रदेश इंटर करती है, वहाँ अलग नेम, फिर असम में अलग नेम, फिर आपको बांग्लादेश में जाती है, वहाँ अलग नेम। तो हम लोग ये पूरा डिटेल जो है इस वीडियो में देखेंगे आगे। ठीक है, डायग्राम जब बनाएंगे तो उस समय अच्छे से बताया जाएगा। ये आप देख सकते हैं, ये एक डायग्राम। ठीक है, देखिए पूरी तरह से किस तरह का ब्रह्मपुत्रा का है। चलिए आगे देखते हैं। तो ये जो है तो इसको जो है सब कुछ, तो इसको तिब्बत में सांगपो के नाम से जाना जाता है, जिसका कि मीन्स होता है प्यूरीफायर। ठीक है, और रैंगोत सांगपो जो है एक मेजर राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है इस रिवर का, ब्रह्मपुत्रा का, तिब्बत में। क्योंकि ये जो है पूरा आपको तिब्बत प्लेट्यू से बहती है, तो यहाँ जो है बहुत सारे रिवर जो है इसमें आके ट्रिब्यूटरीज नहीं मिलते हैं, लेकिन मेजर जो उसमें से है वो एक रैंगपो सांगपो है। ठीक है, तो इस पे ध्यान रखेंगे। और यहाँ पे जो है ज़्यादा आप स्टीप स्लोप नहीं देखने मिलता है, इस कारण से यहाँ पे फ्लो जो ब्रह्मपुत्रा का है या सांगपो का जो है वो उतना तेज़ नहीं है। ठीक है, आगे चल के जब वो अरुणाचल प्रदेश में इंटर करता है, इंडिया में इंटर करता है, तो वहाँ पे उसका स्लोप जो है बहुत हाई हो जाता है। वहाँ से उसका जो ब्रह्मपुत्रा रिवर का जो है स्पीड जो है काफ़ी बढ़ जाता है। ठीक है, वेलोसिटी जो है काफ़ी बढ़ जाता है, जिस कारण से ये जो है आप देखते हैं इतना फ्लड आता है, इतना मड आता है, तो वो सब जो है उस इरोजन स्पीड के कारण काफ़ी इरोजन करता है, और फिर अलग अलग जो है ये फ्लड आता है, सेडिमेंटेशन होता है। माजुली आइलैंड इसी कारण से बना है, इतना सेडिमेंटेशन के ही कारण। तो सब कुछ हम लोग इस वीडियो में आगे देखते हैं डिटेल में। तो चलिए देखते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले जो है यहाँ हम लोग देखेंगे कैलाश माउंटेन है। ठीक है, कौन सा माउंटेन? कैलाश माउंटेन है। ठीक है, याद रखेंगे कैलाश, ठीक है, माउंटेन है। यहाँ पे आपको मानसरोवर झील मिलेगा। बड़ा सा मैं बना रहा हूँ समझने के लिए। और मानसरोवर झील जो है वहीं के आसपास आपको बहुत सारे जो हैं वो छोटे छोटे या बड़े कह सकते छोटे छोटे आपको ग्लेशियर्स मिलेंगे। क्या मिलेंगे? ग्लेशियर्स मिलेंगे। और उसी में से एक ग्लेशियर है जिससे कि आपको ब्रह्मपुत्रा रिवर जो है वो निकलती है। ठीक है, ब्रह्मपुत्रा रिवर निकलती है। ठीक है, और इस ग्लेशियर का नाम क्या है? इस ग्लेशियर का नाम है चेमा, ठीक है, चेमू युंगडुंग, चेमयुंगडुंग ग्लेशियर। ठीक है, यहाँ से निकलती है। और जब यहाँ से ये निकलती है तो तिब्बत में इसको कहा जाता है सांगपो। क्या कहा जाता है? सांगपो। सांगपो का मीन्स क्या होता है? दी प्यूरीफायर। क्या कहा जाता है इसको? प्यूरीफायर। और ये जो है ऐसे बहते जाती है। और यहाँ जो है तिब्बत में ही इसका एक राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है। ठीक है, राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है। राइट बैंक ट्रिब्यूटरी तो ये साउथ साइड से इसमें मिलती है, जिसको कहते हैं रैंगपो शैंगपो। याद रखेंगे इसको। तो ये मिल गई, उसके बाद आगे बढ़ते जाती है तो लगभग आपको
तिब्बत के लास्ट और अरुणाचल प्रदेश से ऊपर जस्ट वहाँ पे आपको ये जो है अचानक से नॉर्थ ईस्ट साइड मुड़ जाती है, थोड़ा सा ऊपर जाएगी। ठीक है, और वहीं पे दो माउंटेन्स हैं जिसका आप नाम भी जानते होंगे, एक का नाम नामचा बड़वा है और दूसरा का नाम ग्याला पेरी है। ठीक है, तो कौन कौन सा माउंटेन, तो ग्याला पेरी, ठीक है, माउंटेन है, और दूसरा नामचा बड़वा। ठीक है, याद रखेंगे। और यहाँ से फिर ये नदी जो है इस तरह से मुड़ने के बाद अचानक से बेंड इस तरह से होती है। ठीक है, ये जो है टोपोग्राफी के कारण वहाँ पे होता है, फॉल्ट के कारण वहाँ पे उस तरह से रास्ता बन गया है। ठीक है, जिस कारण से ये यहाँ पे मुड़ती है। और यहाँ पे जहाँ पे इंडिया में वो इंटर करती है उस जगह को यहाँ पे एक पास है। ठीक है, यहाँ मान लीजिए इंडिया में इंटर करे तो ये एक पास है जिसका नाम क्या है, तो योंगियाप पास। क्या नाम है, योंगियाप पास। इसे याद रखेंगे, इसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है, यूपीएससी तक में ये पूछा जाता है कि किस पास के थ्रू ब्रह्मपुत्रा जो है वो इंटर करती। तो अभी तक हम लोग देखें कि यहाँ जो है ये सांगपो रिवर से ही नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखें इसको सांगपो नाम से जाना जाता है। और जैसे ही ये इंडिया में इंटर किया, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में यहाँ ऐसे बह रहा है। ठीक है, इसको यहाँ पे कहा जाता है क्या, तो इसको कहा जाता है दिहांग। ठीक है, क्या कहा जाता है, तो इसको यहाँ पे कहा जाता है आपको दिहांग रिवर। ठीक है, इसको दिहांग नाम से ही जाना जाता है, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग नाम से जाना जाता है। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि इसी में जस्ट आपके ऊपर से नॉर्थ साइड से यहाँ से इस तरह से एक रिवर आती है जिसका नाम है दिबांग। क्या नाम है, दिबांग। ठीक है, दिबांग और सिकियांग, दो नाम से जाना जा सकता है, दिबांग या सिकियांग। ये आपको नॉर्थ साउथ से आती है। और एक इसी तरह का इसी का एक और ट्रिब्यूटरीज, मतलब जो दिहांग रिवर है ब्रह्मपुत्रा, उसका एक और ट्रिब्यूटरीज है जो कि इधर से आती है। इसका नाम है आपको है लोहित, नाम आप सुने होंगे, लोहित रिवर है। ठीक है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स बनने में दिखने में हो गया है, बट कोई नहीं, मैं फिर से समझा दूंगा एक क्लीन पेज पे। तो लोहित रिवर है, तो यहाँ पे जहाँ पे आपको लोहित मिली, ठीक है, यहाँ पे इस जगह पे, यहाँ के बाद, ठीक है, यहाँ से सदिया, यहाँ पे एक शहर है उसका नाम है सदिया। और यहाँ के बाद जो है ये रिवर को कहते हैं हम लोग ब्रह्मपुत्रा। कहाँ के बाद, सदिया के बाद। और ये जो है ब्रह्मपुत्रा पूरा असम से बहते हुए, ठीक है, बहते हुए आगे तक इस तरह से जाती है। तो यहाँ पे और कुछ ट्रिब्यूटरीज के बारे में जानते हैं। तो देखें हम लोग दो जो ट्रिब्यूटरीज कौन कौन, एक हम लोग देखें ऊपर में, जो ऊपर वाला है ये वाला जो है ये पोर्शन, इसको कहें हम लोग दिबांग और सिकियांग। और ये जो है दूसरा उसको लोहित कहे। ठीक है, तो याद रखेंगे। उसके बाद आगे बढ़े, ठीक है, तो यहाँ पे आपको मिलता है जहाँ से राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज एक है, इसको कहते हैं हम लोग यहाँ पे सुबानसिरी। क्या कहते हैं, तो हम लोग कहेंगे यहाँ साइड में लिख देते बट वहाँ पे आप लिखिएगा सुबानसिरी। ठीक है, सुबानसिरी उसको कहते हैं, इसको सुबानसिरी। ठीक है, और यहीं पे जो है आपको माजुली आइलैंड है। माजुली आइलैंड, कौन सा आइलैंड, तो माजुली आइलैंड है। माजुली आइलैंड जो है वर्ल्ड का सबसे वर्ल्ड लार्जेस्ट रिवराइन आइलैंड है। इसको याद रखेंगे अच्छे से। ठीक है, वो किस नदी पे है, तो आपका ब्रह्मपुत्रा हो गया, और किस नदी हो गया, सुबानसिरी रिवर। ब्रह्मपुत्रा और सुबानसिरी रिवर के मिलने से जहाँ पे, वहाँ पे आपको माजुली आइलैंड बना है। ठीक है, उसके बाद फिर आगे बढ़ता है, तो आगे बढ़ेंगे तो एक और फिर रिवर मिलता है कि कौन सा, राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज है, इसको कहते हैं हम लोग कामेंग। कौन सा रिवर, तो इसको कहते हैं हम लोग कामेंग, याद रखेंगे। ठीक है, फिर आगे और बढ़ते हैं, एक और रिवर मिलता है, उसको हम लोग कहते हैं मानस। क्या कहते हैं, मानस। ठीक है, मानस। फिर और सा आगे बढ़ेंगे इसी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज में ही, तो उसको कहते हैं रायदक। क्या कहेंगे, तो रायदक। ठीक है, क्या कहेंगे, रायदक कहेंगे। नेक्स्ट उसके बाद और बढ़ेंगे
तो हमको मिलेगा जल ढाका। क्या कहें मिलेगा? जल ढाका, जल ढाका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। इस तरह से रिवर जो है आगे बढ़ा तो आपको मिलेगा संकोश रिवर, जो भी वो भी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज है, संकोश रिवर। ठीक है, और जब ये बांग्लादेश में इंटर हो जाएगी, बांग्लादेश में इंटर होगी, कहाँ पे बांग्लादेश में ये इंटर होती है? तो धुबड़ी के पास। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे अगर ये बांग्लादेश में इंटर हुई तो इसको कहते हैं धुबड़ी। ठीक है, इस यहाँ पे एक शहर है जिसको धुबड़ी कहते हैं। ठीक है, चलिए तो ये आगे धुबड़ी में बढ़ गई। तो आगे जब ये बढ़ती है, ठीक है, तो इस दूसरे साइड से ये जैसे ही बांग्लादेश में, ये बांग्लादेश हो गया और यहाँ तक तो आपको ब्रह्मपुत्रा कह रहे थे। जैसे ही ये बांग्लादेश में इंटर हुआ इसको हम लोग कहते हैं जमुना। क्या कहेंगे? जमुना। ठीक है, इसको हम लोग जमुना कहने लगते हैं बांग्लादेश में, याद रखेंगे, बांग्लादेश में इसको जमुना कहने लगते हैं। तो जब ये जमुना जो है आगे बढ़ती है और इधर दूसरे साइड से आपको गंगा आती है, गंगा की जो पद्मा हम लोग पढ़े थे, हाँ कहना अगर आपको गंगा रिवर सिस्टम के बारे में जानना हो तो प्लीज़ इससे पहले वाला वीडियो को ज़रूर देखें, उसमें मैंने पूरी तरह से कॉन्सेप्ट और गंगा रिवर सिस्टम के बारे में पढ़ाया हुआ हूँ। बहुत ही अच्छा वीडियो है, प्लीज़ उसको जाके ज़रूर देखें। तो आपको किस तरह से जो है ड्रेनेज बेसिन्स वगैरह डेवलप होते हैं उसका आपको आइडिया हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ जो है ये पद्मा आके यहाँ आपको जमुना में मिली। ठीक है, तो यहाँ से जमुना में मिली तो इसको हम लोग जो है आगे, ये आपका पद्मा हो गया, पद्मा, और ये आपका जमुना, और ये जो फिर आगे बढ़ता है, आगे बढ़ा, इसको हम लोग कहते हैं पद्मा ही। ठीक है, याद रखेंगे। और फिर आगे बढ़ने पे इस साइड से मीन्स आपका लेफ्ट बैंक साइड से एक रिवर आती है जिसका नाम है मेघना। क्या नाम है? मेघना। ठीक है, उस मेघना के मिलने के बाद जहाँ यहाँ पे मिली, उसके बाद से ये जो रिवर है आगे जब बढ़ती है तो इसको हम लोग कहते हैं मेघना रिवर, मेघना रिवर कहते हैं। और ये फाइनली जाके आपको बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ रहा हो। ठीक है, और ये जो है आपको देखिए जहाँ पद्मा और जमुना जो मिलती है इसे हम लोग कहते हैं, पद्मा और जमुना जो मिलती है इसे कहते हैं गोलुंडा। क्या कहते हैं? गोलुंडा। यहाँ पे मतलब ये शहर या फिर कस्बा है, वहाँ पे आके आपको पद्मा और जमुना जो है मिलती है। उसके बाद उसको पद्मा कहते हैं। जहाँ पे मेघना रिवर जो मिलती है, ठीक है, मेघना रिवर मिलती है, उसके बाद से इसको हम लोग मेघना कहते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया हो। चलिए एक मैं पिक्चर है उसमें दिखाता हूँ, देखिए। ठीक है, यहाँ देखिए आपको रिवर आया वो ऊपर से, ये आपका जो है ये हो गया दिहांग रिवर, सॉरी। ठीक है, इधर से आपको दिबांग और सिक्यांग मिला। यहाँ से आपको देखिए ये जो है दिबांग और सिक्यांग हो गया, ये लोहित रिवर हो गया। और यहाँ से फिर आपको ब्रह्मपुत्रा कहने लगा। इधर आपको सुबानश्री मिल गया, यहाँ पे माजुली आइलैंड हो गया। ठीक है, हाँ माजुली आइलैंड हो गया। और सारा रिवर जो है आपका कामेघ हो गया, आपका मानस हो गया, आपका रायदक हो गया, आपका जलधारा हो गया, आपका संकोश हो गया। और बांग्लादेश में जाके आपको एक तीस्ता मिलता है, बांग्लादेश में तीस्ता। ठीक है, तीस्ता जो था वो पहले गंगा के ट्रिब्यूटरीज हुआ करती थी। 1780s के लगभग आसपास में वो डेट एग्जैक्ट याद नहीं है, बट 1780s के आसपास वो गंगा की ट्रिब्यूटरी होती थी। लेकिन आगे उसके बाद वो कोर्स अपना चेंज करते करते वो ब्रह्मपुत्रा की ट्रिब्यूटरीज हो गई। ठीक है, तो उसके बाद ये तीस्ता मिली। तीस्ता के बाद यहाँ बांग्लादेश में आपको पद्मा मिली, और इधर से ये जमुना, जमुना के बाद ये पद्मा कहलाई। आगे जाके आपको मेघना मिली, मेघना के बाद ये मेघना रिवर कहलाई, और ये जाके आपको बे ऑफ बंगाल में गिर गई। ठीक है, और जहाँ पे पद्मा और ये जमुना मिली उसको क्या कहे? गोलुंडा, गोलुंडा। ठीक है, चलिए तो आई होप इतना आपको समझ में आया हो। ठीक है, और इसको जो है आप
इस वीडियो को 1 से 2 बार देखें, जिससे कि आपको जो ये जो बनाने का तरीका है ये आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए मैं एक बार फिर से कोशिश करता हूँ, अच्छे से कोशिश एक बार फिर से हम लोग बना के देख लेते हैं, बस कुछ ही सेकंड्स में। ठीक है, एकदम क्लियर हो जाएगा। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ से आपका निकला कैलाश माउंटेन, चेमा कौन सा, चेमुयुंगडुंग, चेमयुंगडुंग ग्लेशियर से निकला। नदी कौन सा नदी, सांगपो, सांगपो। इसको क्या कहते हैं वहाँ पे, सांगपो कहते हैं तिब्बत में। इसका मतलब क्या हुआ, द प्यूरीफायर। और ये रिवर जो है आगे बढ़ा। ठीक है, और 2 माउंटेन्स आती हैं, एक कौन सा माउंटेन आता है, एक आता है ग्यालापेरी और एक आता है नामचा बड़वा। ठीक है, और ये जो है वहाँ पे आपको एक जो है नॉर्थ साइड में, नॉर्थ ईस्ट में हो जाता है और फिर एक मुड़ता है इस तरह से। तो जहाँ पे ये जो है इंडिया में एंटर करता है, इसको कहते हैं हम लोग योंग्याप पास। ठीक है, योंग्याप पास। और इसके बाद हम लोग ये जो है आगे बढ़ती है। इसी के नॉर्थ साइड में आपको एक रिवर मिलती है इस तरह से, इसको हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, दिबांग। क्या कहते हैं, दिबांग और सिकियांग। और नीचे से एक और नदी मिलती है लोहित। उसके बाद से, और ये शहर कहाँ, जहाँ लोहित और दिहांग बन यह है, तो इसको कहते हैं सदिया। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग इसको कहते हैं, अरुणाचल प्रदेश में इसको कहते हैं हम लोग दिहांग। पहले हम लोग देखे तिब्बत में इसको क्या कहते हैं, सांगपो, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग। उसका सदिया के बाद ये आगे बढ़ती है तो इसको कहते हैं हम लोग ब्रह्मपुत्रा। ठीक है, ब्रह्मपुत्रा। तो ब्रह्मपुत्रा कहते हैं। तो ब्रह्मपुत्रा के यहाँ पे बहुत सारे ट्रिब्यूटरीज हैं, तो हम लोग देखेंगे। एक सुबानश्री हो गया, यहाँ पे माजुली आइलैंड हो गया सुबानश्री पे। दूसरा आपका हो गया कामेंग। ठीक है, कामेंग, सुबानश्री। तीसरा आपका हो गया मानस। अगला हो गया रायदक। उसके बाद हो गया जलधारा। उसके बाद हो गया आपका संकोश। और बांग्लादेश में जाके मिलता है आपको तीस्ता। ये हो गया आपका सारा राइट बैंक ट्रिब्यूटरी। और एक मेन है साउथ बैंक ट्रिब्यूटरी, जिसको हम लोग कहते हैं धनसिरी। ठीक है, चलिए उसके बाद हम लोग देखेंगे। हाँ, उसके बाद ये आगे बढ़ती है और इधर से आपका पद्मा आती है, मिलती है। तो जहाँ पे आपको ये जो है बांग्लादेश में इंटर करती है, ठीक है, उसको कहते हैं धुबड़ी कहते हैं। और बांग्लादेश में इसको क्या किस नाम से जाना जाता है, तो जमुना। ठीक है, और जहाँ पे आपको पद्मा और जमुना मिलती है उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं गोलुंडो घाट। ठीक है, उसके बाद जो है ये जो है आगे बढ़ती है और इसको यहाँ पे भी पद्मा नाम से जाना जाता है। और आगे चल के इधर राइट बैंक से एक रिवर आके मिलती है, मेघना रिवर। ठीक है, मेघना रिवर। और यहाँ के बाद से, ठीक है, इसको कहते हैं हम लोग मेघना रिवर। ब्रह्मपुत्रा को ही मेघना फिर रिवर हम लोग कहते हैं। तो आई होप आपको ये पूरे अच्छे से समझ में आ गया हो। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।